हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं आपके लिए मोब साइको 100 के सीजन 3 के एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग टॉमी को कार में देखते हैं और कार में रेगन कहता है कि उम्मीद है कि हमें जल्दी ही हैकिंग ट्रेल मिल जाएगी। लेकिन तभी कीजीबयाशी कहता है कि हैकिंग ट्रेल का साइन तो पीछे रह गया। तो टॉमी उससे कहती है कि तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया। और ये सुनकर रेगन भी शौक सा हो जाता है। और उसके बाद टाकिना का कहता है कि हमें गाड़ी पीछे ले लेनी चाहिए और हाइकिंग ट्रेल से चलकर जाना चाहिए। और वैसे भी अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो टॉमी उससे कहती है कि देखो बोल कौन रहा है, जो कि पहले से ही 1 घंटा लेट आया है। लेकिन इनुकावा उससे कहता है कि अगर हम ऐसे गुस्सा दिखाएंगे तो यूएफओ नहीं आएगा। तो टॉमी उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने इसके लिए अपने न्यू ईयर प्लान कैंसिल किए। ये सुनकर इनुकावा भी चिढ़ जाता है और वो मन में कहता है कि हमने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन फिर भी ऐसा एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। इसके बाद रेगन कहता है कि लगता है कि गाड़ी पीछे ले लेनी चाहिए। लेकिन तभी मॉब को उल्टी आने लगती है, जिसे देखकर रेगन का ध्यान भटक जाता है और गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं और रेगन कार को देखता है और कहता है कि हमें वापस जाना होगा और मैं अपनी कार को बाद में लेने आ जाऊंगा। तो टाकना कहता है कि हम लोग आगे भी तो जा सकते हैं। तो रेगन कहता है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जो कि हाइकिंग ट्रेल से अलग हो और ये चीज खतरनाक हो सकती है। तभी सारुटा कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है और फिर मॉब भी उसके साथ जाता है। लेकिन वो वापस नहीं आते तो सभी लोग उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद वो मिल जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग रास्ता भूल जाते हैं। इसके बाद इनुकावा कहता है कि मुझे लगता है कि हमें वापस नीचे जाना चाहिए। तो रेगन कहता है कि मैंने सुना था कि अगर पहाड़ पर खो जाओ तो पहाड़ के ऊपर चले जाओ और वहां से तुम्हें वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा। तभी इनुकावा अपना बैग खोल कर देता है और वो कहता है कि अरे नहीं, वो बुक जिसमें यूएफओ को बुलाने का स्पेल था वो तो खो गई। इसके बाद वो लोग चलते जाते हैं और वो सभी लोग थक गए होते हैं, लेकिन तभी उन्हें हैकिंग ट्रेल दिख जाती है। उसे देखकर इनुकावा कहता है कि चलो ऊपर चलते हैं। तो टॉमी कहती है कि क्या हम लोग वापस नहीं जाने वाले। तो सारुटा कहता है कि हम लोग इतनी आगे आ गए हैं तो क्यों ना एक यूएफओ को बुला ही लें। तो टॉमी कहती है कि अगर हम लोग ऐसा किया तो हम लोग पूरा दिन भटकते रह जाएंगे। तभी कीजीबयाशी उससे कहता है कि टॉमी तुम्हें क्या लगता है सारुटा और इनुकावा ने ये सब कुछ किसके लिए किया। तो टॉमी कहते हैं कि क्या अब तुम इसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मैंने टेलीपैथी क्लब को इसीलिए छोड़ा क्योंकि तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, और आज भी मैं तुम लोगों के साथ इसीलिए है क्योंकि तुम लोगों ने कहा था कि तुम्हें एक टेलीपैथ मिल गया है, लेकिन तुमने वो भी झूठ बोला। और तुम्हें क्या पता कि अपने सपनों को टूटता हुआ देखकर कैसा लगता है, और तुम लोग खुद को समझते क्या हो। तेरे गन उनसे कहता है कि अभी बहस करने का वक्त नहीं है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। और तभी टॉमी नीचे बैठ जाती है और वो कहते हैं कि मेरी लेग्स दर्द कर रही है और मैं नीचे जाना चाहती हूँ, तुम लोग मेरे बिना ही जाओ। तभी माँ उसके पास आ जाता है और वो उसकी ओर हाथ कर कहता है कि चलो प्रेसिडेंट साथ में चलते हैं। और फिर टॉमी उसे देती है और वो उठकर कहती है कि मैं अकेली ही चली जाऊंगी। और ये देखकर रेगन भी मुस्कुरा देता है और वो कहता है कि चलो आगे चलते हैं। और फिर वो लोग पहाड़ चढ़ने लग जाते हैं और ऊपर पहुंचकर रेगन कहता है कि आखिर हम पहुंच ही गए। और वो टाइम देखकर कहता है कि अभी 4:19 हुए हैं। तो इनुकावा कहता है कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूएफओ 5 बजे दिखता है, तो चलो उसे बुलाते हैं। तो टॉमी उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे करोगे क्योंकि तुम्हारे पास तो वो बुक भी नहीं है। तो सारुटा उससे पूछता है कि प्रेसिडेंट आप तो उसे हमेशा पढ़ती रहती थी, तो क्या आपको वो स्पेल याद नहीं है। तो टॉमी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमने एक साथ पहाड़ चढ़ा, क्या ये काफी नहीं है, और हम लोग ने एक साथ काफी यादें बना रही हैं, तो चलो वापस चलते हैं। तभी टाकना कुछ पत्थरों को उठाने लगता है और वो टॉमी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद वो अपने हाथों को जोड़कर कुछ अजीब सा बोलने लग जाता है और वो कहता है कि पत्थरों को अपने आसपास ऐसे रखकर अपने हाथों को ऐसे कर और साउथ वेस्ट की तरफ अपना फेस कर ये स्पेल बोलना है। मैं इस पर रात भर रिसर्च कर रहा था और जब मैं होश संभाला तो सुबह हो गई थी। तभी इनुकावा उससे पूछता है कि मतलब तुम देर रात तक सोने की वजह से लेट नहीं हुए थे। तो टाकना कहता है कि मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इतना सब कुछ किया। तो टॉमी उससे पूछती है कि क्या तुम सच में इसको लेकर इतना सीरियस हो। तो टाकना कहता है कि हाँ मैं हूँ, और मैंने मदद करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि ये तीनों भी सीरियस थे। और क्या तुम्हें हम पर भरोसा है प्रेसिडेंट। और फिर टाकना का टॉमी के मन की बातें बोलने लगता है, जिसमें टॉमी कहती है कि मुझे इसके गलत होने का डर है, इसलिए मैं सोच को अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ, लेकिन आखिर में ये बात ही मायने रखती है कि हमने इसमें मजे किए या नहीं। और हम लोग पहाड़ों में खोने वाले थे क्योंकि मैं अपने खोआ इनके ऊपर थोप रही थी। तो सारुटा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम इसे करना चाहते थे। और इनुकावा कहता है कि वो भी टेलीपैथी क्लब बंद होने से पहले। और ये बातें सुनकर टॉमी चौंक सी जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले कहना चाहिए था। और ये सुनकर वो तीनों हैंग से हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तो सच बोल दो। इसके बाद टॉमी कहती है कि चलो हम सब मिलकर इसे करते हैं। और फिर वो सभी लोग इसे करने लग जाती है और रेगन उन्हें देख रहा होता है और वो कहता है कि तुमने इसके बारे में सारी रात रिसर्च की है, क्या तुम्हें कुछ और भी मिला है जो तुम हमें नहीं बता रहे। और ये सुनकर टाकना कभी शौक में आ जाता है और फिर वो कहता है कि उस बुक को लिखने वाले को 2 साल पहले एक फ्रॉड के चलते अरेस्ट कर लिया गया था और ये स्पेल किसी काम का नहीं है। और मुझे लगा कि टेलीपैथी क्लब को एक साथ काम करने का एक मकसद मिला है, इसलिए मैंने ये बात छुपाई। तो रेगन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, तुम लोगों ने अपना बेस्ट दिया और एक साथ मिलकर काम किया और फैसले लिए, और ये पल तुम्हारे दिल में और तुम्हारी यादों में हमेशा रहेंगे और तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए।
और ये सुनकर टाकनाका का सैड फेस भी ठीक हो जाता है और टॉमी कहती है कि आपने सही कहा, हमने कम से कम कोशिश तो की है। और उसके बाद रेगन कहता है कि चलो अंधेरा होने से पहले घर चलते हैं। लेकिन मॉब टाकनाका से पूछता है कि क्या यूएफओ को दिखने वाली बात भी झूठ थी, तो टाकनाका कहता है कि नहीं वो सच थी। तो मॉब ऊपर आसमान की तरफ देता है और कहता है कि चलो हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, चलो एक टेलीपैथी मैसेज भेजते हैं। और वो अपने हाथों को आगे करता है और कहता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और फिर वो टॉमी की तरफ अपना हाथ करता है तो टॉमी मुस्कुरा कर कहती है कि तुम सभी लोगों का शुक्रिया। और फिर वो सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और आसमान में टेलीपैथी मैसेज भेजने लग जाते हैं। और इतनी पावर यूज करने के कारण मॉब नीचे गिर जाता है। तो रेगन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो मॉब कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये काम नहीं किया। और ये सुनकर सभी सैड फेस कर लेते हैं। लेकिन टॉमी किजिबियाशी की पीठ पर मारती है और कहती है कि ऐसे उदास क्यों हो रहे हो, टेलीपैथ और साइकिक सच में होते हैं और मुझे यकीन है कि हम किसी न किसी दिन एलियन से कॉन्टेक्ट कर ही लेंगे। और फिर वो ऊपर की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके कहती है कि आसमान में कितने सारे स्टार्स हैं, इसीलिए हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे तुम लोगों के साथ अभी तो मजा आने लगा है, मेरे लिए ये इतना ही काफी है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लाइट फ्लैश होती है जिसे देखकर टॉमी पूरी तरह से घबरा जाती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। और तभी वहां पर कुछ एलियन आने लगते हैं जिसे देखकर टॉमी और बाकी सब डर जाते हैं। और फिर वो वहां पर लैंड हो जाते हैं। वो टॉमी की तरफ अपना हाथ करते हैं और टाकिना कहता है कि लगता है कि ये तुमसे हैंडशेक करना चाहते हैं। और फिर टॉमी उससे हैंडशेक करने वाली होती है, लेकिन रेगन उसे रोक देता है और वो बोलता है कि पता नहीं इनके ऊपर कौन से जम्स होंगे। लेकिन वो एलियन खुद ही हैंडशेक कर देते हैं जिसे देखकर टॉमी खुश हो जाती है। और इनकावा कहता है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ प्रेसिडेंट। और फिर वो एलियन उन्हें बुलाते हैं तो टाकिना सभी से कहता है कि वो हमें अपने साथ चलने को बोल रहे हैं। और फिर सभी उनके साथ जाने लगते हैं, लेकिन रेगन डर रहा होता है। तो मॉब कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ। और फिर रेगन भी चला जाता है और फिर हम उन्हें हवा में उड़ता देख सकते हैं। और फिर वो लोग स्पेसशिप में आ जाते हैं और वहां पर वो एलियन खाना खा रहे होते हैं और वो सभी को अपने पास बुलाते हैं। और फिर सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। और फिर इनकावा टॉमी से कहता है प्रेसिडेंट एलियन से मिलना आपका सपना था, तो अब आप इनसे सवाल पूछ सकती हैं। और टाकिनाका इन्हें आपके जवाब ट्रांसलेट कर देगा। तो टाकिनाका भी कहता है कि शायद मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद टॉमी उनसे कुछ पूछने लगती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। तो इनकावा कहता है कि क्यों ना हम लोग कुछ गेम्स खेलें। और टॉमी भी कहती है कि चलो इन्हें दिखाते हैं। इसके बाद इनकावा कुछ एलियंस को गेम्स सिखाता है और कुछ एलियन उनके साथ कार्ड्स खेलते हैं। और फिर वो सभी लोग साथ में जूस पीते हैं और एक एलियन टॉमी को स्पेस दिखाता है। और फिर वो सभी लोग साथ में मजे करने लग जाते हैं। लेकिन तभी किजिबियाशी अपनी घड़ी को देखकर कहता है कि अरे नहीं, सुबह होने वाली है, हमें घर जाना चाहिए। तो इनुकावा कहता है कि मैंने भी अपने पेरेंट्स को कहा था कि मैं अपने दोस्तों के घर पर रहूंगा। और फिर वो एलियंस की तरफ इशारा कर कहता है कि खैर अब तो हम लोग भी दोस्त हैं। और ये बात देखकर वो एलियंस इनुकावा की तरफ इशारा करते हैं और दूसरा भी इशारे से कहता है कि ठीक है। और फिर वो सभी लोग एक साथ आकर एक क्रिस्टल निकालते हैं जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और टाकिना कहता है कि ये इनकी तरफ से दोस्ती की निशानी है। और फिर वो एलियन उनकी ओर देखने लग जाते हैं। तो इनुकावा टॉमी को कहता है कि वो लोग हमें घूर रहे हैं, हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए। तो टॉमी अपना स्कार्फ निकाल कर उन्हें दे देती है जिसे पहनकर वो खुश हो जाते हैं। तभी किजिबियाशी उन्हें अपनी नोटबुक दे देता है। और फिर टाकिना कहता है कि तुम लोग मेरी ये घड़ी रख सकते हो। सारुटा उन्हें एक च्युइंगम का एक पैक देता है और इनुकावा उन्हें अपना गेमिंग कंसोल दे देता है। लेकिन मॉब कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है इन्हें देने को, पर मैं इन्हें अपनी पावर्स दिखा सकता हूँ। और फिर मॉब वहां रखी चीजों को हवा में उड़ा देता है जिसे देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। और इसके बाद रेगन अपनी शर्ट उतार कर उन्हें दे देता है। और इसके बाद टॉमी एक एलियन के पास आकर उसे हक करती है और वो कहती है कि हमसे मिलने आने का शुक्रिया, पर अब हमें जाना होगा, हम लोग किसी और दिन जरूर मिलेंगे। और फिर वो सभी लोग उन्हें बाय बाय करते हैं और फिर वो उन्हें नीचे भेज देते हैं। और तभी वहां पर सुबह हो जाती है जिसे देखकर रेगन कहता है कि ये रही नए साल की पहले सुबह। और टॉमी भी पूरी तरह से खुश होती है और वो अपने मन में कहती है कि मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी और मुझे यकीन है कि इनमें से कोई भी नहीं भूलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इनुकावा को अपने पास ही रख लेते हैं और वो उसे अपने प्लेनेट पे ले जाते हैं। और वहां पर इनुकावा कहता है कि मैं सभी एलियंस को मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन शायद इन्हें मेरी लैंग्वेज समझ में ना आए, इसलिए ये मेरे लिए एक जंग की तरह होगी। और तब तक जहाँ पर जो कुछ भी होगा मैं उसे अपनी नोटबुक पर लिखूंगा। और इसके बाद वो एलियन से इनुकावा को एक वेलकम पार्टी देते हैं और इनुकावा उनमें से एक चीज खाता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो उसकी बॉडी पर किसिस के निशान होते हैं। और फिर वो उठकर अकेलेपन के कारण गेम्स खेलने लग जाता है। और इस प्लेनेट के लोगों का एक नेचुरल दुश्मन है और ये लोग हथियार नहीं चला सकते, इसलिए ये लोग उससे डरते हैं। लेकिन वो एक छोटा सा जीव होता है जो कि इनुकावा की टांग से टकरा जाता है और फिर इनुकावा उसे मार देता है, जिसके कारण वो लोग उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे अपना हीरो मानने लग जाते हैं। और उनकी रानी इनुकावा से शादी कर लेती है। और फिर हम लोग इनुकावा को खाते हुए देखते हैं और वो कहता है कि इस दुनिया में जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। और फिर वो उसके गेम्स की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर वो उसे नीचे रखकर कहता है कि मुझे अब घर जाना है। और काफी मुश्किलों के बाद इनुकावा उन्हें बताने में सफल हो जाता है कि उसे घर वापस जाना है। तो वो लोग उसे अपनी स्पेसशिप में ले जाकर अर्थ पर छोड़ देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।